नमस्कार साथियों, आई एम डॉक्टर अविनाश एंड वार्म वेलकम टू जॉब्स विजन 360। साथियों, आपके लिए खुशखबरी तो खैर आपकी मेहनत से मिली है, आपके साथियों की मेहनत से मिली है, क्योंकि बहुत से साथी आपके लगातार DSSB पे प्रेशर बना रहे थे। साथियों, धरना प्रदर्शन कर रहे थे DSSB बोर्ड के बाहर। बहुत दिन तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और डेली जा रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो DSSB प्रेशर में आके उन्होंने हालांकि अपने ट्विटर हैंडल पे आपको ट्वीट करके जवाब दिया है कि टीजीटी जो आपका 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट था, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी अगस्त और दिसंबर 2025 में, उसके 2 रिजल्ट वो डिक्लेयर कर चुके हैं टीजीटी पोस्ट के, और 7 रिजल्ट्स और हैं जो अंडर प्रोसेस हैं और विल बी डिक्लेयर शॉर्टली, और वो बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो साथियों, हम ये मान सकते हैं कि आपके रिजल्ट हैं जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में, मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने टाइम लाइन यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको 10 to 15 डेज़ में रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा साथियों, क्योंकि साथियों इनके ऊपर DSSB के ऊपर बहुत प्रेशर है, इस वजह से इन्होंने ये एक ट्वीट करके ये थोड़ा सा प्रेशर कम कर लिया है कि जिससे थोड़े जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो थोड़े से नॉर्मल हो जाएं। और एक और खुशखबरी है साथियों आपके लिए कि टीजीटी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट जो आपका 2025 में आपने फॉर्म फिल किया था और उसके अभी तक एग्ज़ाम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है साथियों, तो वो उनके लिए भी उन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम विल बी शेड्यूल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल कैलेंडर जारी कर देंगे, एग्ज़ाम डेट आपकी अनाउंस कर देंगे। तो साथियों, तैयार हो जाइए। और मेरा मानना तो ये रहता है, युद्ध कभी भी हो कोई मायने नहीं रखता, युद्ध में फतेह होनी चाहिए। आज हो, कल हो, चाहे 100 दिन बाद हो, लेकिन युद्ध में फतेह होनी चाहिए। आप कभी भी एग्ज़ाम हो आपकी, जब भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो साथियों, कमर कस लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम DSSB भी जब अपना शेड्यूल कैलेंडर जारी करेगा तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि DSSB की एक हमेशा एक पिछले, जैसे मैं 5-10 साल से देख रहा हूँ, और 5 to 7 ईयर्स का तो मुझे भी DSSB का एक्सपीरियंस हो गया है साथियों, क्योंकि मुझे 7 ईयर्स हो गए हैं DSSB में, अपना खुद का सिलेक्शन लिया है मैंने। तो जो इनका होता है, आपको डेट बिल्कुल फॉर्म फिल करवाते हैं, फिर साइलेंट हो जाती है, और उसके बाद में एक दिन आपको सडन आपको डेट अनाउंस करते हैं एग्ज़ाम की है। तो उसमें आपको टाइम नहीं देते, फिर आपका मतलब 1 मंथ से लेके और 2 मंथ्स के अंदर ये आपके 1.5 से 2 महीने में आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आपका भाई ये ज़्यादा बड़ा कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया, बहुत सारी पोस्ट हैं, तो उसमें थोड़ा आपका लंबा खिंच सकता है। अदरवाइज़ अगर एक ही सिंगल एग्ज़ाम की अगर डेट अनाउंस करते हैं ये, तो उसमें इनका हमेशा यही रहा है, 1.5 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो कभी भी एग्ज़ाम हो कोई मायने नहीं रखता साथियों, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपना सिलेबस बाइंड अप करिए धीरे धीरे। और जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके सारी चीज़ें आ रही हैं भाई। जर्म्स है आप जर्म्स की स्पेलिंग लिख के लिखोगे तो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस कीड़े को आपको मारना है साथियों, और इस कीड़े को मारने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड करना पड़ेगा। तो सारे सब्जेक्ट पे कमांड करिए अपना, उसके बाद में अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीआरटी की प्रिपरेशन, और नहीं तो जैसे यहाँ पे तो टीजीटी का आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो टीजीटी के लिए अपना सब्जेक्ट अपना बूस्ट कर लीजिए बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने अगर जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का तो सिलेबस में भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए थे। पूरा इन्होंने पिछली बार क्या किया साथियों, पूरा आपका ग्रामर हटा दिया और लिटरेचर सेक्शन डाल दिया। लास्ट तक बच्चे कंफ्यूज होते रहे कि ग्रामर आएगी नहीं आएगी, और वहाँ वास्तव में एक भी क्वेश्चन ग्रामर का नहीं था, सारा लिटरेचर सेक्शन से आया हुआ था। बच्चे बहुत परेशान थे, क्योंकि अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि ग्रामर, क्योंकि ग्रामर ही मेजर पार्ट रहता था, और लिटरेचर का 30-40 30-35% उसका पोर्शन रहता था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। तो DSSB भी अब जैसे KVS में भी, NVS में भी चेंज करा है, वहाँ पे भी आप देखोगे कि पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दिया है, पूरा नहीं मतलब 60 मार्क्स का। तो इस तरीके से साथियों, हर जगह पे कंपटीशन टफ होता जा रहा है। जितने जल्दी आप अपनी जॉब कंफर्म कर लो, उतने फ़ायदे में रहोगे। तो बिल्कुल साथियों, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। और जैसे मैंने अभी आपको बोला था जर्म्स, तो
टर्म्स। चलो देखो साथियों, ये आपका जीके हो गया, जीके जीएस करंट, ये इंग्लिश हो गया, ये रीजनिंग हो गया, मैथ्स, और ये साथियों एस है, एक्स्ट्रा है। भाई जर्म में हो गया तो एस एक्स्ट्रा हुआ, तो आपका एक्स्ट्रा कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे आपका हो गया हिंदी। ठीक है, कहीं पे कंप्यूटर आता है, कहीं पे कहते हैं, तो आपको जीके इंग्लिश रीजनिंग मैथ तो आपको करना ही करना है। ठीक है, आप यहाँ पे आपकी हिंदी आएगी। अगर एसएससी की प्रिपरेशन करते हो तो जीके इंग्लिश रीजनिंग और मैथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी हिंदी और एडिशनल आ रही है। तो ये इस जर्म, ये कीड़ा है साथियों, इसको आपको बिल्कुल कंट्रोल करना होगा, मारना पड़ेगा, और मारने के लिए आपको इस पे बिल्कुल होल्ड करना पड़ेगा। आपकी जीके भी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मैथ भी और हिंदी भी। साथियों टफ नहीं होता, DSSB का एग्जाम टफ नहीं होता, सिलेक्शन लेना बहुत ईजी होता है, क्योंकि DSSB का एक मतलब एक है ना, ट्रिक बेस्ड गेम होता है। टाइमिंग की कमी रहती है, बच्चे को मतलब एक फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट देखे तो ये पता चलता है कि पेपर कैसा आता है और कैसे अटेम्प्ट करना है। तो साथियों मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, बहुत ट्रिक बेस्ड, क्योंकि हर सेक्शंस पे लगते हुए चले जाते हैं, अगर आप वापस कम बैक नहीं कर सकते। आपका ये 100 मार्क्स का साथियों, ये हो गया 20 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट हो गया। केवल उन साथियों के लिए जो साथियों ने अभी फॉर्म फिल कर रखे हैं और कहीं नहीं हो। जिन साथियों ने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं साथियों, आपके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या रेडी करना है साथियों, डॉक्यूमेंट्स में आप अपना 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, और उसके बाद में अपने बीएड का। उसके अलावा आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है कोई तो कास्ट सर्टिफिकेट साथियों, और तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये बिल्कुल आप अपने बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि आपके पास में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फिर डोजियर फिल करने होंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और जो साथी हमारे बिल्कुल फ्रेश हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, वो साथी हैं जो देख लें साथियों, आप इस पहले तो फर्स्ट पेपर में आपका ये 20 मार्क्स के आएंगे, तो ऐसे 100 मार्क्स के साथियों ये आएगा। इसमें आप 20 मार्क्स की जीके इंग्लिश रीजनिंग मैथ, साथियों बिल्कुल टफ नहीं होता है DSSB का पेपर। यहाँ पे आपको ट्रिक बेस्ड गेम होता है सारा। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एक बार डेवलप कर लोगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकाल लोगे, तो आप लगोगे कि हाँ हम रेस में हैं। और थोड़ा सा आप जो आप मॉक टेस्ट दे लोगे, तो आपको लगेगा, पहले अपना सिलेबस बाइंड अप करो, फिर अपने मॉक टेस्ट लगाओ, फिर सेक्शनल टेस्ट दो जिन जिन सेक्शनल्स में आपको प्रॉब्लम है, और फिर इस तरह से देखोगे कि आपका फर्स्ट पेपर तो क्लियर हो चुका है। फिर नेक्स्ट अपना फिर सब्जेक्ट को बूस्ट करो इसी तरीके से। सब्जेक्ट भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट पेपर भी आपका बिल्कुल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है सिलेक्शन में, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है साथियों, पता नहीं क्यों। आप जैसे आपके जितने भी पेपर हुए थे उनमें आपकी अटेंडेंस है जो 45% के समथिंग घूम रही थी, 45, 47, 50% अटेंडेंस बहुत कम क्रॉस करी। अभी पीआरटी का पेपर हो रहा था, टीजीटी के भी देखे हैं। तो साथियों DSSB में सिलेक्शन लेना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और जो कंपटीशन है, आप चाहे KVS NVS ले लो, चाहे आपके स्टेट एग्जाम्स ले लीजिए, वहाँ से इजी है। लेकिन बस यहाँ पे ट्रिक होती है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, कैसे क्या रणनीति बनानी पड़ती है। यहाँ पे आप बिना रणनीति के, अगर कोई फ्रेशर जा रहा है, इंटेलिजेंट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल क्रीम माइंड है, लेकिन साथियों वो क्रैक नहीं कर पाएगा। मतलब कर सकता है लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ कम रहेंगी। जिसको थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसने अपना तजुर्बा ले लिया है 1-2 अटेम्प्ट का, या फिर किसी से गाइडेंस मिल गई है, तो वो इजीली अपना निकाल के सिलेक्शन ले लेता है साथियों। तो साथियों ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दूसरा साथियों, जैसे ही आपके रिजल्ट्स आते हैं या फिर डेट अनाउंस होती है, तो तुरंत आप तक पहुँचाऊँगा मैं, और तो उस आप तक बिल्कुल उसी टाइम सडन पहुंच जाए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे ही कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो साथियों ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक मिलती रहे तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। नमस्कार साथियों।